कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर 5 7 क्लास के साइंस का क्वेश्चन से करते हैं। लेसन का नाम है अम्ल क्षारक और लवण। लेसन का क्या नाम है? अम्ल क्षारक और लवण। तो पहला क्वेश्चन है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? तो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल अम्ल खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने नहीं होते। अम्ल फिनोप्थिलीन का रंग नहीं बदलते। अब क्षारक। क्षारक कौन होते हैं? क्षारक कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं। क्षारक फिनोप्थिलीन के रंग को गुलाबी कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इनकी प्रकृति क्या है? जो लाल लिटमस को नीला कर दे उसकी क्या प्रकृति होगी? तो क्षारक लाल लिटमस को नीला रंग में बदलती है, इसलिए अमोनिया की भी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या क्या उपयोग है? लाइकेन से लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। लिटमस जो किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। ये सूचक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय। अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग लाल हो जाता है, परंतु क्षारीय विलयन में ये नीला हो जाता है। तो लिटमस जो है क्या है? ये लाइकेन से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सूचक, यानी ये पता लगाने के लिए कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है। जो अम्लीय होगा उसमें लिटमस का रंग लाल हो जाएगा, जो क्षारीय होगा उसमें लिटमस का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? ये इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे? यानी जो जल है वो क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? इसकी पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं? आसुत जल उदासीन होता है, लिटमस पत्र का प्रयोग इसे परखा जा सकता है। यानी आसुत जल जो उदासीन होता है इसका कैसे पता चल सकता है? वो लिटमस पत्र पे, जब हम लिटमस पत्र पे इस जल को डालेंगे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी वो नीले अथवा लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित नहीं होगा। इससे पता चल जाता है कि उदासीन है। आपने बुक में पढ़ा होगा कि जब उदासीन जो होता है उस पे सूचक पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। उदासीनीकरण क्या होता है? अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण होती है। इसमें ऊष्मा निर्मुक्त होता है, लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे अम्ल और क्षार मिला तो लवण और जल बना। अभिक्रिया क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? NaOH, सोडियम क्लोराइड और जल प्लस ऊष्मा इसमें विमुक्त हुआ। हमारा छठा है, सही है तो टी यानी ट्रू और गलत है तो फॉल्स लगाएं। तो देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर जाता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्या है? फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी फॉल्स है यानी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ये क्या है? ये ट्रू है। सूचक वो पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये भी ट्रू है। दंत क्षार क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि ये अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये भी फॉल्स है। अब है, दोरजी रेस्टोरेंट के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है।
उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा ग्राहक क्षारीय और तीसरा उदासीन। अब दोरजी कैसे पता लगाएगा कि बोतल में क्या है? तो आप लोग सोचिए कैसे पता लगाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आम्ल, क्षार व उदासीन पेय पदार्थों की परीक्षण सूची की सहायता से किया जाएगा। उसके लिए क्या करेगा? वो लिटमस पत्र का उपयोग करेगा। यदि पेय पदार्थ का नमूना नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो पेय पदार्थ अम्लीय होगा। यदि पेय पदार्थ का नमूना लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। यदि पेय पदार्थ का नमूना लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। यानी जिसमें लाल कर दिया वो अम्लीय, जिसमें नीला कर दिया वो क्षारीय और जिसमें कोई प्रभाव नहीं डाला वो क्या? उदासीन होगा। इस तरह से वो अपने रेस्टोरेंट में पेय परोस सकते हैं आसानी से। अब है समझाइए ऐसा क्या होता है जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। यानी जब आपको एसिडिटी लग रहा होता है वो गोली आप खाते हैं प्रति अम्ल की। तो ऐसा क्यों होता है? तो अमाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्ल होने से अम्लीयता हो जाती है, जिससे अपाचन होता है। अपाचन से छुटकारा पाने के लिए हम प्रति अम्ल की गोली खाते हैं। ये प्रति अम्ल की गोली जो है अम्ल को उदासीन कर देता है और हमें आराम मिल जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? चींटी काटने पर लहर होता है, वहाँ पे कैलेमाइन का विलयन लगाने से आराम मिल जाता है। जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिससे हमें पीड़ा पहुंचाता है। इसके लिए हम त्वचा पर क्या करते हैं? कैलामाइन का विलयन लगाते हैं, क्योंकि कैलामाइन विलयन क्षारीय होता है, यानी क्षारीय और अम्ल मिलेगा तो क्या होगा? उदासीनता हो जाती है। तो अम्ल को वो उदासीन कर देता है और हमें दर्द से आराम पहुंचता है। अब तीसरा है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन क्यों किया जाता है? कारखानों के अपशिष्टों को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है ताकि अपशिष्टों में उपस्थित अम्लता या क्षारीयता जलीय जीवों को क्षति ना पहुंचाए। यानी वो अगर अम्लीय है तो भी जीवों को नुकसान करेगा, अगर क्षारीय है तो भी जीवों को नुकसान किया जाता है। इसलिए उसे उदासीन करके जब बहाया जाता है तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब है, आपको 3 द्रव दिए गए जिनमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? क्या कहा? 3 दिया गया, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा शक्कर। अब ये बताना है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन उदासीन है। और सूचक के रूप में किसका प्रयोग करना? हल्दी के रूप में। आपने बुक में पढ़ा है कि हल्दी भी एक अच्छा सा सूचक होता है लिटमस के अलावा भी। तो ये क्षारीय विलयन के साथ लाल रंग देता है, परंतु अम्लीय एवं उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम दिए गए विलयन को लेते हैं तो इसमें हल्दी का पाउडर डालते हैं। यदि यह लाल हो जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बूंद बूंद करके दिए गए दूसरे विलयन को डालते हैं। यदि पीला रंग वापस आ जाता है तो विलयन अम्लीय है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या कहा? ये क्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग देगा, यानी अगर जो क्षार होगा उसको लाल कर देगा, और अम्लीय और उदासीन विलयन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो क्या करेंगे? हम विलयन को लेंगे, उसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अगर लाल हो गया तो विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब दूसरे विलयन को बूंद बूंद करके डालेंगे। यदि पीला रंग वापस आ जाता है तो अम्लीय है, और यदि नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है तो वो उदासीन हो जाएगा। अब है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है? विलयन उदासीन या क्षारीय दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते। यानी जो विलयन है वो क्या हो सकता है? उदासीन हो सकता है और क्षारीय दोनों हो सकता है, क्योंकि नीला लिटमस पत्र पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब है, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं।
यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता तो वो क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। ये कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वो अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के रूप प्रकार पर निर्भर। अब इसमें बोल रहा है अम्ल और क्षारक के रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में कौन से वक्तव्य सही हैं? सभी चार, को और घो, को, खो, गो और घो, केवल घो। तो क्या होगा? जवाब क्या होगा? केवल घो होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? केवल घो होगा। यानी अम्ल और क्षारक के रंग में रंग परिवर्तक सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है।